आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर आई है। उस बड़ी खबर जिसके ऊपर आपकी नजर है, उसके पसे पर्दा और भी बहुत सी खबरें हैं जिसके ऊपर आपकी नजर नहीं है। एक खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला जारी हुआ है, उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो इलेक्शन के लिए हेल हो चुके हैं। और उससे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अगर ये इलेक्शन के लिए हेल हो चुके हैं तो सारी फिर बिसात जो बिछाई गई थी उसके मुताबिक तो फैसले हो चुके, अब तो इलेक्शन होगा। लेकिन उसके पसे पर्दा जो हकाइक हैं, वो हकाइक किन बुनियादों के ऊपर हैं? आने वाले दिनों में जेल से बैठे हुए कप्तान ने क्या पैगाम भिजवाया है, किन खदशात का इजहार किया है और किस वीडियो के चर्चे हैं? उसी कप्तान की रिहाई के जो अहकाम जारी हुए हैं, उसके बाद अब अगले इकदाम क्या हैं? और उसके साथ साथ एक वो खबर जो तहलका मचा देगी और जो सबके औसान खता करने वाली है, वो क्या है? इसके ऊपर दर्जा बदर्जा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमरा अदालत में यह मुख्तसर फैसला सुनाया और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने इससे इख्तलाफ किया और उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर यह करार दिया है कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। ताहयात नाअहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया गया था और पूरा पाकिस्तान बकौल जस्टिस काजी फाइज ईसा 5 साल नाअहली की मुद्दत के कानून से खुश है। और उन्होंने कहा कि जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है? 5 जेंटलमैन फैसला नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहां लिखा है कि नाअहली की सजा ताहयात होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें और जब मूड नहीं है तो नाअहली को खत्म कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो ताहयात नाअहली क्यों? ताहयात नाअहल करना इस्लाम के भी खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये जो बातें की हैं, इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब ने कहा है कि कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी है तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने वहां पे ये मौक़िफ़ अपनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो तशरीह सही कर दी गई है और ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो अब अहल हो चुके हैं। जहांगीर खान तरीन साहब वो भी अहल हो चुके हैं। ये अलग बात कि उनके कागजात पहले से ही मंजूर हो चुके थे, हालांकि इस केस का फैसला अभी बाकी था। इसके अलावा ये जो आपने फैसला सुन लिया, इससे बहुत ज्यादा हैरत नहीं हुई होगी, क्योंकि इस फैसले के मंदरजात जो हैं वो रिमार्क्स के अंदर सामने आ चुके थे, जिससे बज़ाहिर हमें यह मालूम पड़ रहा था कि इस केस का फैसला यही आएगा, ताहयात नाअहली के फैसले को ओवर रूल कर दिया जाएगा। जो समीउल्लाह बलोच वाला केस था उसको भी ओवर रूल कर दिया गया है। पहले फैसला समीउल्लाह बलोच का इसी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से ही आया हुआ था कि नाअहली जो है वो ताहयात होगी, तो उसको आज ओवर रूल कर दिया गया। इसके साथ दूसरा मंजरनामा जरा देखें इलेक्शन से मुतल्लिक। ये सारी गेम चीफ जस्टिस ने पहले भी कहा था कि इलेक्शन से पहले हमें फैसला करना है, हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान को अदालत ने जब तलब किया तो वह रोस्टम पर आए, तो चीफ जस्टिस ने हामिद खान से पूछा कि क्या आपकी दरखास्त कल मुकर्रर कर दें। उस पर हामिद खान ने यह इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज 9 मेंबर बेंच भी है और एक खसूसी बेंच भी है। हामिद खान ने कहा कि हमारी तरजीह आज है, नहीं तो आप परसों लगा दें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन तरजीहन हम आपके पास आज के दिन के लिए आए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप फैसले के खिलाफ आए हैं या 184(3) की दरखास्त लेके आए। हामिद खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ 185(3) में हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, 184(3) में नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बस फिर मामला जजेस कमेटी के पास नहीं जाना, तो परसों इस केस की समाअत करते हैं, परसों के लिए केस मुकर्रर हो गया। बाद में अदालत ने बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के हवाले से, ये बल्ले का निशान का केस है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के हवाले से बात ये हुई कि आपके 76% तो कागजात मंजूर हो गए। लतीफ खोसा से नोकझोंक भी होती रही और लतीफ खोसा को यह भी कहा गया कि आप बता दें फिर फैसला क्या करना है, हम लिख के दे देते हैं। लतीफ खोसा साहब बारहा बोलना चाहते थे, चीफ जस्टिस ने आगे से टोके उन्हें चुप भी करवाया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के ना दिए जाने के हवाले से जो केस है वो 15 जनवरी को
मुलतवी कर दिया गया 15 जनवरी तक। अब 15 जनवरी को उसकी समाअत होनी है, 15 जनवरी तक जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। हालांकि 13 तारीख को तमाम तर निशानात अलॉट हो जाने और 13 तारीख को मामला जो है वो फिर अगले मरहले में चला जाना है कि हमें जलसा करने की इजाजत नहीं। अभी तो कागजात नामजदगी मंजूर नामंजूर, छीने जाने, गिरफ्तार होने के हवाले से है, फिर मामला दूसरा हो जाएगा। अब साइफर केस की अगर बात की जाए, इसके साथ साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। उसके बाद जमानती मचलके जमा करवाए गए हैं उनकी जानिब से, और जमानती मचलके जमा करवाने के बाद रूबगार जारी कर दी गई है। रूबगार क्या होती है? रूबगार ये वो अदालती हुक्मनामा है जिसके ऊपर स्टैंप है, अदालत की तरफ से इजाजत है कि आप इनको छोड़ दें। वो सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास वो रूबगार, वो तहरीरी हुक्मनामा जाता है, और तहरीरी हुक्मनामा अदालत जेल के वक्त से पहले पहुंचना चाहिए, यानी शाम को 6 बजे से पहले। 6 बजे के बाद अगर वो पहुंचाया जाए तो फिर उस केस में जमानत नहीं होती, फिर वो अगले दिन पे चले जाती है। अगर हफ्ते का दिन है तो फिर वो मंडे को होगी। अब इस केस में उनकी जमानत हो गई, तो साथ में है 2 तोशाखाना के केस। तोशाखाना के केस में भी जमानतें अप्लाई की हुई हैं, उसके ऊपर भी फैसला आना है। वो उसमें भी जमानत मंजूर हो गई तो कुली तौर पे जमानतें मंजूर हो जाएंगी और खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अब एक रेफरेंस दायर किया गया, वो रेफरेंस तोशाखाना केस का ही है, और तोशाखाना में मजीद तहाइफ के ऊपर बातचीत हो रही है कि कुछ और तहाइफ भी हैं जो कम कीमत पे अपने पास रख लिए गए थे। अब उसके भी चर्चे होना शुरू हो गए। कप्तान ने जेल से ये कहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर मेरी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल करवाई जाएगी। अब वो वीडियो कौन सी है? कप्तान खुद मुंह से एतराफ कर रहे हैं, तो उन्हें किसी ना किसी ने तो पैगाम पहुंचाया होगा कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। अब वो उस वीडियो के चर्चे हैं। इधर कारकुनान कहते हैं कि वीडियो छोड़ें, आप पूरी की पूरी फिल्म रिलीज कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट के उस आर्टिकल के हवाले से खान ने कहा है कि वो आर्टिकल मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये कि वो मैंने लिखा है। तो उसके मद्दे मुकाबिल फिर घोस्ट आर्टिकल जो उसे करार दे रहे हैं कि ये इमरान खान ने नहीं लिखा, उन्होंने खुद ये शाया कर दिया है, तो जिसकी जिम्मेदारी जिसके नाम से शाया हुआ है अगर वो ले रहा है तो फिर उसके ऊपर क्या इबाम बाकी रह जाता है? फिर उसके ऊपर आपके पास क्या जवाब बाकी रह जाएगा कि उसे एक घोस्ट आर्टिकल कहें? क्योंकि 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज 2 दिन के अंदर एक आर्टिकल के, वीडियो नहीं है आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर क्लिक करके उसे पूरा पढ़ा जाना है, और पढ़ा अंग्रेजी जबान के अंदर जाना है क्योंकि अंग्रेजी के अंदर वो लिखा हुआ है। अंदाजा लगाएं कि 1 करोड़ से ज्यादा अफराद अंग्रेजी में लिखे गए आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, तो उसका जो तर्जुमा करके वायरल किया जा रहा है उसको कितने लोगों ने पढ़ा होगा? इसी वजह से ये टेंशन सरों के ऊपर मुसल्लत है। इसी वजह से अब उस खबर पे आता हूं जिसके बारे में कुछ चर्चे हो रहे हैं, जो अभी क्लियर नहीं हो पा रही, जिसके ऊपर फजा जो है उसके ऊपर गदले बादल मंडला रहे हैं, जिसके नतीजे में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सूरज की किरण कब जमीन के ऊपर पहुंचेगी। वो ये है मुआशी इमरजेंसी। उसके चर्चे हो रहे हैं कि मुआशी इमरजेंसी का नफाज किया जाएगा क्योंकि मुल्क के बेशुमार सरमायाकार जो हैं वो ये राय रखते हैं कि मुल्क इस वक्त बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप सूरत हाल देखें तो वहां पे मुस्तहकम हो चुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से बेहतर होती है वो सभी को मालूम है, जो आम हारी है अब उस तक भी ये चीजें पहुंच चुकी हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में धंधा किस तरीके से चलता है, किस तरीके से ये शेयर्स ऊपर जाते हैं, इनकी कीमतें ऊपर जाती हैं और नीचे आ गिरती हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज में इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सरमायाकारी हुई और इंडेक्स ने उड़ान पकड़ी है, तो फिर मारूजी हालात को देखते हुए आम हारी, आम शख्स, आम पाकिस्तानी तक उसका असर पहुंचना चाहिए था। दालों की कीमतें नीचे आनी चाहिए थी, मुर्गे की कीमत नीचे आती है, शाय खुरनोश की कीमतें नीचे आती, डॉलर की कीमत नीचे आती, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अंदर इजाफा होता। अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो बसूरत दीगर ये फिर एक खाम ख्याली है जिसके अंदर गन चक्कर में हमें फंसाया जा रहा है। बातें ये हो रही हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो मुस्तकबिल करीब के अंदर विफाक में निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे होंगे, और अभी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो सड़कों की और हल्के की सियासत कर रहे होंगे और किसी को मजबूत करने के लिए इकदाम कर रहे होंगे। अगर यही मंजरनामा है, अगर यही सब कुछ करना है, तो ये इतना ढोंग रचाने की क्या जरूरत है? अगर शादी करनी ही नहीं है तो फिर रिश्ता भेजने की क्या जरूरत है? फिर वचोला डालने की क्या जरूरत है? रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ खबरें फैलाई जाना कि जिससे ये लगे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर एक तरफ से फैसला आना कि हो रहे हैं। ये तजब्जुब की कैफियत को क्यों नहीं खत्म कर देते? ये मखमसे को क्यों नहीं खत्म कर देते कि हम घर में बैठ के मूंगफली खाएं इन दिनों में और हमें पता चले कि भाईजान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौसम का लुत्फ उठाना है, ये हलचल का लुत्फ नहीं उठाना, ये इससे अपने जहनों को अजियत नहीं देनी। खुदा के लिए हमें कोई एक समत बता दें।
ہمیں یہ بتا دیں کہ کس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو ماننا ہے، چیف جسٹس کی زبان سے نکلی ہوئی بات، کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات، یا سینٹ کے ایوان سے نکلی ہوئی بات، یا کسی سیکٹری کے مستعفی ہو جانے کا اشارہ. ہمیں بتا دیں کہ کون سا اشارہ ہے جو آپ کی نظر میں سرخ ہے اور ہمیں وہ گرین دکھائی دے رہا ہے. اسی گرین کو اگر آپ سرخ کرنا چاہتے ہیں، سبز کی سرخ میں تبدیلی میں جو بیچ میں یلو کا سائن آتا ہے، ہم اس یلو کے سائن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ اشارہ کھلتے وقت کا ہے یا اشارہ بند ہوتے وقت کا. ہمیں اس کیفیت سے نکالیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.